लोग अमूमन एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं और प्यार में गिरना आपके लिए परेशानियों और हार्ट ब्रेक का बायस बनता है और इंसान डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर एक इंसान एक प्लेनेट यानी सितारे से दूसरे प्लेनेट की तरफ या किसी भी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट की तरफ गिर जाए या फिर जंप करे तो क्या होगा? इस यूनिवर्स में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। हर एक प्लैनेट की आबो हवा दूसरे प्लैनेट की आबो हवा से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वहाँ पर मौजूद टेम्परेचर, प्रेशर और गैसेज इंसान का क्या असर कर सकती है, ये सारी बातें जानते हैं आज की इस मजेदार वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम इब्राहिम और आप देख रहे हैं निमी टीवी। जमीन पर अगर एक इंसान 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो वो बड़ी मुश्किल से खुद को सरवाइव करेगा। हो सकता है कि उसके पांव टूट जाएं क्योंकि इंसान ऊंचाई से 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता है। जमीन की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जैसे जैसे आप खला की तरफ जाएंगे तो जमीन की ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है। जमीन पर मौजूद टेम्परेचर और प्रेशर इंसान के लिए सूटेबल है, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी मुमकिन है। लेकिन अगर बात करें दूसरे प्लैनेट्स के बारे में तो वहाँ की टेम्परेचर, प्रेशर और गैसेस जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वहाँ पर जिंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी इसके पीछे पड़े हुए हैं और आज से करीबन 100-150 साल बाद इस चीज को मुनासिब समझा जाए। अब बात करते हैं मुख्तलिफ प्लैनेट्स की ग्रेविटी और वहाँ पे मौजूद टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। सूरज के करीब सबसे पहला सियारा मरकरी है। मरकरी की ग्रेविटी 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे पहला और सबसे छोटा सियारा भी कहा जाता है। मरकरी के सरफेस पर पहुंचने से 26 मीटर पहले तक आप वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पाँव आपके जिस्म से अलग हो जाएंगे और फिर आपका जिस्म जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। लेकिन रात के वक्त यहाँ का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो आपकी बॉडी को बर्फ की तरह जमा देगी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप दिन और रात के दरमियान जो वक्त है उस टाइम में जाएंगे तो आप 2 मिनट तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन चांद पर आप तकरीबन 60 मीटर तक सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिकॉर्ड की गई है। सूरज के बाद इसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जाना जाता है। दिन के वक्त यहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात के वक्त यहाँ का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर बात करें प्लूटो के बारे में, जिससे पहले तो सितारे के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बाद में अगस्त 2006 में इसे डवार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। अब डवार्फ प्लैनेट से मुराद ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूरज के अराउंड डायरेक्ट ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं और ये बाकी प्लैनेट से काफी छोटे होते हैं। यहाँ पर आप 158 मीटर तक जिंदा रह सकते हैं, जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी ज्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर इंसान के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप जुपिटर पर जाते हैं? ये सूरज के करीब 5वां बड़ा प्लैनेट है। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा होती है कि आपको अपने अंदर ट्रैप कर लेंगी और आपको अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड घुमाती रहेगी। यहाँ के क्लाउड्स में अमोनिया वाटर और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड मौजूद होती हैं, जो केमिकली आपको जला देगी और चिकन की तरह पका देगी। यहाँ का टेम्परेचर करीब -185 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यहाँ की ग्रेविटी जमीन से तकरीबन 2.4 गुना ज्यादा है। प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से आपकी बॉडी ब्लैक कलर की हो जाएगी, आपके जिस्म का पानी भी उबलने लगेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होने लगेंगे और हड्डियों के बगैर हर एक चीज बुखारात बनकर उड़ जाएगी। उसके बाद हड्डियां भी डीकम्पोज हो जाएंगी और आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा मेटालिक हाइड्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगी, जो कि जुपिटर की सतह पर पड़ा होता है। लेकिन अब बात करते हैं छठे बड़े प्लैनेट के बारे में, जिसे सैटर्न का नाम दिया गया। यहाँ का टेम्परेचर भी -176 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ का प्रेशर 1.45 से 10 atm तक का होता है। यहाँ की ग्रेविटी जमीन के तकरीबन बराबर है। सैटर्न पर आपकी बॉडी डीकम्पोज होने से पहले काफी डीपली जाएगी। यहाँ की एटमॉस्फेयर में अमोनिया क्लाउड्स मौजूद होते हैं, जो कि कॉटन की तरह फ्लोट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर लिक्विड सरफेस मौजूद है। यहाँ पर नीचे जाने की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी, इसलिए चांसेस हैं कि आपका इन चट्टानों पर गिरना कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप फौरन से इस लेक में पानी की तरह डूब जाओगे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद मीथेन की डेंसिटी आपकी डेंसिटी से कम है। यहाँ पे हादसे से बचने के लिए आप मुनासिब विंग सूट ला सकते हैं और फिजा में फड़फड़ा कर तैर सकते हैं। ये हकीकत में एक ऐसा नजरिया है जिसे आज से तकरीबन 100 साल बाद सियाहती मकाम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इतने बड़े प्लैनेट्स जिनके अंदर पानी के समंदर मौजूद हैं, करीब हजारों किलोमीटर गहरे होते हैं और ये जमीन से करीबन 10 गुना ज्यादा भारी हैं और इनकी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और पानी के बुखारात के बादल मौजूद हैं। यहाँ की थिक एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर की वजह बनता है, जिससे पानी इतने ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है।
लेकिन यूरेनस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप एस्ट्रोनॉट होते और इस सियारे पर जाते तो आपको मालूम होता कि ये सियारा बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। ये अपने ही ऑर्बिट के गिर्द घूमती है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर आप यहाँ पर जाने के लिए ट्राजेक्टरी पोजीशन अख्तियार करते हैं तो चांसेस हैं कि आप इसके फील्ड से सेफली बच सकते हैं। यहाँ पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की एटमॉस्फेयर में मौजूद आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को तोड़ते और फिर चीर फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स आपको किल कर सकती हैं। इसलिए यूरेनस के अंदर बगैर प्रोटेक्शन के जाना बेवकूफ़ी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक रेडिएशन सूट पहने और अपनी नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की बदबूदार क्लाउड्स मौजूद हैं जिनकी स्मेल गले सड़े अंडों की तरह होती है। यूरेनस का टेम्परेचर तकरीबन -225 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। इतना कम टेम्परेचर जो आदमी को बर्फ बना देगा। यहाँ की निचली सतह पर मीथेन और पानी के गहरे बादल भारी मिकदार में मौजूद हैं। हजारों किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आपका सफर तमाम हो जाएगा। यूरेनस के ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट का नाम दिया गया। लेकिन नेपच्यून के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको बताता चलूं कि ये भी बिल्कुल यूरेनस की तरह है। यहाँ पर डायमंड ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, इसलिए दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की नज़रें यहाँ पर मौजूद हीरे जवाहरात पर हैं। इसे सेकंड कोल्डेस्ट सियारा भी कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर करीब -220 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसकी साउथ पोल का रुख सूरज की तरफ होने की वजह से यहाँ का हिस्सा गर्म होता है। रिसेंटली साइंसदानों ने हार्ड जुपिटर्स को डिस्कवर किया है जिनका साइज तकरीबन जुपिटर के इक्वल ही होता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब होते हैं। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस मौजूद हैं, इसलिए इसे गैस जांट भी कहा जाता है। वीनस जो कि सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा प्लैनेट है, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है। इसके अंदर आतिशफिशां भी पाए जाते हैं जो कि इसको बाकी प्लैनेट से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी मौजूद हैं। इन सब बातों से जाहिर होता है कि यहाँ का टेम्परेचर और आबो हवा बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिस पर जिंदगी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी साइंसदान जिंदगी को काबिल बनाने के लिए कोशिश हैं। आज से करीब 100 या 150 साल बाद जहाँ पर जिंदगी को मुमकिन किया जा सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीवी टीवी के फैमिली का हिस्सा बने, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें।